राहुल गांधी से वरुण गांधी की विचारधारा मेल नहीं खाती है तो उसके सबसे बड़ी वजह क्या है? अब वरुण गांधी एक अलग अंदाज में मोदी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हमलावर है। अब वो पहले की तरह गांधी नेहरू की नीतियों का विरोध नहीं करते हैं, ना ही अल्पसंख्यक विरोधी बयान दे रहे हैं। वरुण गांधी ने यह भी कहा था कि जय श्री राम वाली राजनीति से देश को नुकसान पहुंच रहा है। तो जब वरुण गांधी ये बातें कह रहे हैं तो फिर राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि उनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती है, उनके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग, तो फिर ये बात भी मेल नहीं खाती। हिंदू मुसलमान की राजनीति से वो कहते हैं कि इससे देश का नुकसान होगा, तो फिर उनकी विचारधारा भी तो वही गांधीवादी विचारधारा ही हो गई। ऐसी स्थिति में उनका कांग्रेस में आने में राहुल गांधी को कोई आपत्ति नहीं। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। वरुण गांधी आखिर कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे? राहुल गांधी ने तो एक बात कह दी है कि उनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती। तो फिर क्या राहुल गांधी ने वरुण गांधी के कांग्रेस में आने के सारे रास्तों को बंद कर दिया है? या फिर राहुल गांधी ने यह बात कही है कि वरुण गांधी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती, अगर वो अपने आप को बदल लें तब भी? या फिर जिस तरीके से वरुण गांधी इन दिनों केंद्र सरकार, मोदी सरकार और बहुत सारी भाजपा की पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या राहुल गांधी की विचारधारा वरुण गांधी की विचारधारा से मेल नहीं खाएगी? आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, अभी कोविड के चपेट में पता नहीं कितने 85 लाख लोग हिंदुस्तानी शहीद हुए। क्या आप जानते हो कि कोविड के बाद एक नई नौकरी की भर्ती नहीं हुई चिकित्सा में, एक नया डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई, एक नया कंपाउंडर की भर्ती नहीं हुई, एक नए नर्स की भर्ती नहीं हुई। अगर कल कोविड भगवान ना करे फिर आ जाए देश में, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? बताइए, मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? सवाल यह है कि दोनों का संबंध गांधी परिवार से है, दोनों चचेरे भाई हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अगर वरुण गांधी का साथ ले लेते हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वरुण गांधी कांग्रेस में आने को तैयार बैठे हैं, अगर वरुण का साथ राहुल को मिल जाता है तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर नहीं हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर वरुण गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, रायबरेली से, और फिर बहुत सारे और दूसरे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं, जहां पर कांग्रेस का दबदबा है, तो इससे कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। अमेठी के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि अमेठी से वरुण गांधी ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी को चुनौती देंगे। हालांकि अमेठी से राहुल गांधी के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच अगर राहुल गांधी ने यह बात कहा है कि वरुण की विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, पहले जब वो बीजेपी में थे तो शुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर उन पर सवाल उठे थे। अब देखते हैं कि राहुल गांधी से वरुण गांधी की विचारधारा मेल नहीं खाती है तो उसके सबसे बड़ी वजह क्या है? राहुल गांधी ने जिस तरह की बातें कही है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वरुण गांधी के लिए कांग्रेस में आने के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है, इसको जानते हैं। लेकिन उसके पहले वरुण गांधी की वो बातें जिसको लेकर खूब सवाल उठे थे उन पर। वो एक जमाने में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता थे, उन्होंने कई मौकों पर बेबाक बयानों से सुर्खियां बटोरी है। बीजेपी के हिंदुत्ववादी राजनीति के चेहरा रहे हैं वरुण गांधी, और उन्होंने साल 2009 में पीलीभीत की एक जनसभा में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। वरुण गांधी ने तब कहा था कि अगर गलत तत्व के किसी शख्स ने हिंदू पर यह सोचकर हाथ उठाया कि वो अगर कमजोर है तो गीता पर हाथ रखकर कहता हूं कि मैं उसका हाथ काट दूंगा। वरुण गांधी के इस बयान पर खूब हंगामा मचा था। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो विपक्ष के नेता हैं इस समय, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, और खुद बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि ये बोलना उनके लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन
वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बनानी थी, अपने आप को मजबूत करना था, तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि पार्टी आला कमान हो सकता है, इससे खुश हो जाएंगे, उनको बहुत सारा इनाम दे देंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वरुण गांधी के सुर अब बदल गए हैं। वरुण गांधी अब एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। वरुण गांधी के बात करने का तरीका हो, उनके भाषण हो या फिर पब्लिक मीटिंग्स हो, उसमें वो कुछ और बातें कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी वरुण गांधी सरकार की कई मौकों पर आलोचना करते हुए नजर आते हैं और जनता के मुद्दों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। रोजगार को लेकर वो जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमले कर रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति को लेकर के भी वो सवाल उठा रहे हैं। अब वो पहले की तरह गांधी नेहरू की नीतियों का विरोध नहीं करते हैं, ना ही अल्पसंख्यक विरोधी बयान दे रहे हैं। पिछले साल पीलीभीत की एक जनसभा में वरुण गांधी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति या नफरत की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। वरुण गांधी ने यह भी कहा था कि जय श्री राम वाली राजनीति से देश को नुकसान पहुंच रहा है। तो जब वरुण गांधी ये बातें कह रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि उनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती है, उनके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग, तो फिर ये बात भी मेल नहीं खाती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी ने एक दो समय पर इस तरह की बातें कही। बीजेपी में भले ही अपनी जगह बनाने के लिए वरुण गांधी का ये बयान आया, लेकिन वरुण गांधी की असली विचारधारा गांधीवादी ही हो सकती है। इस तरह की बातें लोग कहते नजर आ रहे हैं और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वो अगर उस विचारधारा को छोड़ देंगे जिस रास्ते पर वो चल चुके हैं, यानी अब वरुण गांधी एक अलग अंदाज में मोदी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हमलावर हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति से वो कहते हैं कि इससे देश का नुकसान होगा, तो फिर उनकी विचारधारा भी तो वही गांधीवादी विचारधारा ही हो गई। ऐसी स्थिति में उनका कांग्रेस में आने में राहुल गांधी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने देश के लोगों के सामने एक और बात वरुण गांधी के लिए रख दी है कि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। इतनी आसानी से वरुण गांधी शायद कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव के पहले वरुण गांधी का कांग्रेस में आना लगभग तय माना जा रहा है। आपको भी लगता है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।